आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घटिया न्यूज 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में जम्मू कश्मीर से मुतालिक अहम जायजा मीटिंग मुनक्किद। एलजी मनोज सिन्हा ने गुजरात के प्रिंसला में राष्ट्रकथा शिववीर से खिताब किया। जानों की कुर्बानी देने वाले बहादुर सिपाहियों को सलाम, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर खारजा एस जयशंकर का खराज। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के आला सिविल और पुलिस अफसरान के साथ मरकजी और यूटी दोनों सेक्टरों में तरक्याती कामों की पेशरफ्त, सिक्योरिटी के मंजरनामे और मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में तजावजात के खिलाफ जारी मुहिम का जायजा लिया। वजीर दाखिला की ये जायजा मीटिंग नई दिल्ली में तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने प्रिंसला गुजरात में स्वामी धर्म बंधोजी वैदिक मिशन ट्रस्ट के जेर एहतमाम राष्ट्रकथा शिववीर से खिताब किया। कौमी सतह का कैंप नौजवानों की मजमूई शख्सियत की नशोनुमा के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुल्क के तमाम हिस्सों से इस राष्ट्रकथा शिववीर में जवान नौजवान और दानिश्वरों से कहा कि वो खुद को कौम की तामीर के लिए वक्फ करें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2019 के दहशतगर्दाना हमले में जांबाक होने वाले सीआरपीएफ अहलकारों को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि पूरी कौम उनके खानदानों के साथ मजबूती से खड़ी है। पुलवामा हमले की चौथी बरसी के मौके पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन विजय कुमार ने कहा कि पुलवामा हमले में मुलव्वस 19 मिलिटेंटों में से 8 मारे गए, 7 गिरफ्तार और 3 पाकिस्तानियों समेत 4 अभी भी जिंदा है। 2019 में आज के दिन मारे गए सीआरपीएफ जवानों को खराज अकीदत पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए एडीजीपी विजय कुमार ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जैश मोहम्मद और तकरीबन उनके तमाम आला कमांडरों को बेअसर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जैश के पास सिर्फ 7 से 8 मकामी और 5 से 6 सरगर्म पाकिस्तानी हैं, जिनमें मूसा सुलेमानी भी शामिल हैं, जो इतलात के मुताबिक कुलगाम जिला में मौजूद है। 19 टेररिस्ट इन्वॉल्व था। 19 के खिलाफ एनआईए ने चालान किया है। 19 में से 8 टेररिस्ट मारा गया है और 7 जेल में बंद है। बाकी 4 जो है 4 से 3 पाकिस्तानी, अजहर मसूद, फरोख मसूद और जो अलवी है पाकिस्तानी, पाकिस्तान में, कश्मीर का जो काशी जंगल भी वो जिंदा है पाकिस्तान से। तो उसके बाद ऑपरेशन चालू रहा है। पिछले 3 साल में खास करके जैश का कमर टूट गया। आज डेट में जैश मोहम्मद का कोई भी पुलवामा टेररिस्ट नहीं बचा है। सभी डार तक मारा गया, जाहिदी मारा गया पुलवामा का, अब कोई नहीं बचा है। टोटल 7 से 8 लोकल जैश के टेररिस्ट हैं और 5 से 6 एक्टिव पाकिस्तानी है, जिसमें कि जो सुलेमानी जो है मूसा सुलेमानी कुलगाम में एक्टिव है, जैश मोहम्मद का पुराना आतंकवादी है। उसके पीछे हम लोग बहुत पड़े हैं, जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मंगल को 40 जवानों को खराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने 2019 में यहां अपने काफिले पर एक दहशतगर्दाना हमले में अपनी जानें गंवाई। जेकेएनएस के मुताबिक सीआरपीएफ के खसूसी डायरेक्टर जनरल दिलजीत सिंह चौधरी की क़यादत में फोर्स के अफसरान जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज ने पुलवामा के शहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। नामानिगारों से बात करते हुए खसूसी डायरेक्टर जनरल दिलजीत सिंह चौधरी ने कहा कि पुलवामा के शहदा की कुर्बानियां फोर्स को दहशतगर्दी से पाक मुल्क के लिए काम करने की तरगीब देती हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे 40 बहादुरों ने अपनी जानें कुर्बान की, हमें उन पर फख्र है। उनकी कुर्बानी हमें मुल्क को दहशतगर्दी से पाक बनाने की तरगीब देती है। देखिए, जो पुलवामा का जो अटैक हुआ था वर्ष 2019 में, अगर तब से आप अब में देखें तो हालात में एक सी चेंज है। बहुत सारे रिमार्केबल प्रोग्रेस हुआ है, सिक्योरिटी ग्रिड बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हुआ है और लगातार जो ऑफेंसिव है सिक्योरिटी फोर्सेस का वो जारी है। टेररिस्ट मॉड्यूल्स बस्ट हो रहे हैं, टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, टेरर इकोसिस्टम को हमने बस्ट किया है। तो बहुत प्रोग्रेस हुआ है और जिस तरह के जो भी अटैक्स हैं उससे जो भी लेसन्स हमने लर्न किए थे
चाहे वो आरओपी को स्ट्रेंथन करने की, चाहे सीसीटीवी सर्वेलेंस के, चाहे ट्रैफिक रेगुलेशन, गार्डिंग ऑफ लैटरल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑन ग्राउंड इनको इम्प्लीमेंट किया गया है। एंड वी आर श्योर कि अब उस तरह का अटैक हम लोग दोबारा नहीं होने देंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम का तीसरा एडिशन स्काई रिजॉर्ट गुलमर्ग में इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें शुरका ने जबरदस्त जोशो खरोश दिखाया। गुलमर्ग में खेलो इंडिया सरमाई खेलों की इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी MOS निसिंत प्रमाणिक यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स थे। उनके साथ सेक्रेटरी सयाहत सरमद हफीज, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुसरत गुल, CEO GDA और दीगर अहदेदारान मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने आज डिस्ट्रिक्ट शीप हस्बेंड्री ऑफिसर बांडीपुरा नोडल ऑफिसर PMFME स्कीम जिला बांडीपुरा ने मरकजी स्पॉन्सरशुदा स्कीम PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग पर एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर JK RLM सुंबल बांडीपुरा के दफ्तर में किया। हमारे नुमाइंदे आसिफ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक फौज ने राजवार हंदवारा के इलाके पेटवेडर में एक घर में आग बुझाने में मदद की, जिसका ताल्लुक अब्दुल रशीद बाजार से था और उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी वहां से निकाला गया। जय वकूफ पर मौजूद मकामी लोगों ने बर वक्त मदद पर फौज का शुक्रिया अदा किया। हालिया दिनों गुरेज में भारी बर्फबारी हुई, तकरीबन 2 फीट ताजा बर्फ जमा हुई। वाज़ेह रहे पिछले साल ही ब्लॉक बख्तौर का रोड मैक्सिमाइज हुआ है, जिसमें अब बिल्डोजर से बर्फ हटाने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने इस रोड में बर्फ हटाने के लिए लोडर रखा था, जो अभी खराब हुआ है। मकामी लोगों के साथ साथ सरपंच कंजलवन गुलाम मोहिद्दीन लोन ने DC बानीपोरा और SDM गुरेज से गुजारिश की कि इस लोडर को जल्दी ठीक करवाया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को मुश्किलात से दो चार न होना पड़े। इस हवाले से पेश है गुरेज से हमारे नुमाइंदे जहीर अहमद की ये रिपोर्ट। मैं गुलाम मोहिद्दीन लोन सरपंच कंजलवन, मैं DC साहब और SDM साहब का बिल्कुल मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ किया। लेकिन यहाँ पर हमारा रोड इसी साल बना, मैगडम लगाया तकरीबन 7 करोड़ रुपए का। यहाँ पर हमारा लोडर ख़राब हो गया, हमारे पूरे रास्ते कट हैं। इस वक्त कोरबल को आज 15 दिन हो गया, कोरबल का रास्ता कट है, झिरंडोरा का रास्ता कट है, तारबल का रास्ता कट है। गुजारिश कर रहा हूँ SDM साहब से, DC साहब से कि हमें दूसरे लोडर भेजा जाए। ये लोडर बिल्कुल ख़राब पड़ा है, आज 4 दिन से यहाँ खड़ा है सामने। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हमें दूसरा लोडर गुरेज, और गुरेज का रास्ता भी बंद है, गुरेज का रास्ता खोला जाए। यहाँ तक यहाँ पर पुलिस का ताल्लुक़ है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ के DO को, SHO का और जवानों का, और उनके हमरा है हमारे ये लाइजान अफसर, ये परवेज साहब, इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। पुलिस का खासकर पुलिस का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो हमारे साथ है, लोगों के साथ है, बीमारों को खुद उठाते हैं, खुद हेलीपैड में पहुँचाते हैं। इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। साथ साथ मैं फ़ौज का भी शुक्रगुजार हूँ कि फ़ौज यहाँ पर 2 यूनिटें हैं, 13 कुमाऊँ और 36 RR, इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। वो हर वक्त हमारे खबर वगैरह पूछते हैं, हमारे साथ मदद करते हैं। मैं एक बार फिर DC साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, जहाँ तक जहाज़ का ताल्लुक़ है, पहले भेज दिया, मैं मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ हमारे लड़के पड़े हैं जिनको एग्ज़ाम है, 17 तारीख को एग्ज़ाम है उनका, और कुछ दोबारा यहाँ पर पेशेंट आए हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ पर जहाज़ भेज देंगे। मैं पूरी गुजारिश कर रहा हूँ SDM साहब और DC साहब से कि आप इस मर्ग में एक बार फिर जहाज़ भेजे जाए। खबरों का आज का शुमारा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है, तो दीजिए मुझे इजाजत। शब बखैर।